ब्रांडिंग इन यंग शो एपिसोड 10 में हम देखते हैं कि कंगना और यूनहो नीचे गिरे हुए होते हैं और एक दूसरे को रोमांटिकली देख रहे होते हैं। तभी वहाँ लियांग आती है जो उन्हें देख जूलेक्स और जेनी को भी वहाँ बुला लेती है। फिर जेनी इनका फोटो लेने लगती है और कंगना यूनहो से चाबी मांग हैंडकफ खोलने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ कोई और भी होता है जो इनकी चोरी से तस्वीरें ले रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर नाम बैठे होते हैं। तभी वहाँ यूमी आती है और पूछती है कोई काम था तो कॉल कर देते, मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो मिस्टर नाम उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं और बैठ के बात करने को बोलते हैं, लेकिन यूमी बोलती है मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और जाने लगती है। तभी मिस्टर नाम बोलते हैं मुझे पता है तुम कंगना को लेकर बहुत परेशान हो, बोलो तो मिस्टर हान को कॉल कर के तुम्हारी स्ट्रेस दूर कर दूं। जिस पे यूमी बोलती है तुम अपनी चिंता करो, मैं कंगना को संभाल लूंगी, और वो चली जाती है। फिर सीन कंगना के घर पे शिफ्ट होता है जहाँ कंगना और उन्होंने सेक्स टॉयज कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स लाए थे जो वो बॉक्स से निकालते हैं। तभी कंगना का हाथ उन्हों से टच होता है तब वो दोनों नर्वस हो जाते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तभी उन्हों का पेट दर्द बढ़ जाता है पीरियड्स की वजह से। तब वो बोलता है कि लड़की की तरह जीना बहुत कठिन है। फिर वो कंगना से पैड्स लाने को बोलता है तो कंगना बोलती है खुद जाकर लाओ, अभी तुम लड़की हो। फिर उन्हों एक दुकान में आता है और पैड्स लेकर जाने ही वाला होता है कि वो देखता है जेनी भी वही है और वो कॉन्डम खरीद रही होती है। जहाँ उन्हों बोलता है मेरे बारे में मत सोचो, जो खरीदना है वो खरीदो। जहाँ जेनी पूछती है कि क्या आपने इन्हें यूज किया है, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। जहाँ एक दूसरा कस्टमर उन्हें देखता है तो उन्होंने बोलता है ये क्या कर रही हो, लोग तुम्हें देख रहे हैं। तब जेनी बोलती है ये खरीदना कोई गुनाह है क्या कि मैं डरूं या एम्बेरस फील करूं। फिर वो एक कंडोम लेकर चली जाती है। जहाँ उन्होंने सोचता है कि बात तो सही है और उसे सेक्स टॉय कंपनी को फ्रेमिंग करने का आइडिया आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ कंगना सोकर उठती है। तब वो देखती है कि उसके रूम में प्लांट्स लगे हुए हैं तो वो बोलती है ये उन्होंने क्या कर रहा है। फिर वो रूम से बाहर आती है जहाँ वो देखती है कि उन्होंने पूरे घर में प्लांट्स लगा दिए हुए हैं। फिर वो उन्हों को ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं होता। तभी उसे उन्हों का मैसेज आता है जहाँ वो सबको ऑफिस में टाइम से पहले बुलाता है लेकिन सब मना कर देते हैं। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ कंगना आती है और देखती है कि सबके सब पहले आ गए हैं और अपना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने सेक्स टॉय कंपनी के सीईओ को मीटिंग के लिए बुलाया है जहां उन्हें प्रोजेक्ट फाइल देकर समझाता है कि एक लड़की के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां होती हैं और सबसे ज्यादा तो उनकी सेक्स लाइफ में होता है। तो इस बार हम उनकी इस लाइफ को छिपाएंगे नहीं बल्कि इसके उल्टा करेंगे। जो आप प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो प्रोडक्ट्स बेस्ट है क्वालिटी और परफॉर्मेंस में, बस प्रॉब्लम ये है कि वे छुपे हुए हैं और हमें उन पे ही काम करना है। तब तक सीईओ पूरी फाइल पढ़ लेती हैं जहाँ लास्ट पेज पे उन्हें अपने हेयर कलर को ब्लैक करने का सजेशन होता है। तो इस बात को उन्होंने से पूछती हैं तो उन्होंने बोलता है एक ब्रांड और उसके प्रोडक्ट्स की पहचान उसके मालिक से होती है, सबसे पहले आपको सेक्सी दिखना होगा, जिसके लिए वो मान जाती है। सीन एक सैलून में शिफ्ट होता है जहाँ सीईओ और जेनी अपने हेयर को कलर करा रहे होते हैं और जब ये फिनिश होता है तो सीईओ का पूरा लुक बदल जाता है और दूसरी तरफ उन्होंने और कंगना सेक्स टॉय के स्टोर के लिए नया जगह भी मिल जाता है। फिर हम एजेंसी का सीन देखते हैं जहाँ जूलेक्स एजेंसी के डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में स्टोर और फ्रेमिंग का डिजाइन बनवा रहा होता है। जहाँ जांगू घर के लिए निकलता है तो उसे यूमी रोकती है तो जांगू बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, लेकिन तुम्हें मेरा जवाब पता है। जिस पे यूमी बोलती है कि कंगना जैसे पहले थी अब वो ऐसे कभी नहीं होगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जहाँ जांगू चले जाता है तब यूमी को किसी को कॉल आता है और वो उसे कंगना का काम रोकने को बोलती है किसी भी तरह से। फिर वो किसी को कॉल कर पैसे मांगती है। सीन नेक्स्ट डे शिफ्ट होता है जहाँ कंगना और उन्हों को पता चलता है कि जो जगह उन्हें पसंद आया था टॉय शॉप ओपनिंग के लिए उसे किसी और ने ले लिया है, जिससे वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तभी उनके पास उस बिल्डिंग का ओनर आता है और उनसे माफी मांगता है कि मुझे अच्छे पैसे मिले तो मैंने बेच दिया, आपने लेट कर दिया। जहाँ कंगना पूछती है ये जगह किसने लिया है तब उन्हें पता चलता है कि यह जगह कोई और नहीं टीम वन ने लिया है जो यूमी के अंडर में है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों साइड में बैठे कॉफी पी रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे स्टोर की ओपनिंग भी कल है। तभी लियोंग के पेट में दर्द होने लगता है कॉफी की वजह से। तब वो दवाई लेने के लिए बोलती है जहाँ वो जाती है तभी उन्होंने बोलता है इस साइड की फार्मेसी स्टोर बंद हो गई है, अब दूसरी साइड जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने कंगना के पास जाकर बोलता है अब हम क्या करें, हमारे तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जहाँ कंगना को उस क्लोज फार्मेसी स्टोर का याद आता है और वो उस स्टोर की तरफ जाने लगती है और रास्ते में लियोंग को कॉल कर उसे बिल्डिंग के ओनर को पता करने को बोलती है। फिर वो दोनों उस स्टोर पे आते हैं जहाँ वो स्टोर पूरा गंदा हो गया होता है। तभी उसे लियोंग कॉल कर बताती है कि उस बिल्डिंग का ओनर तो कंट्री से बाहर है
अब हम क्या करें। तभी जूलियस कांगना को मैसेज करता है कि ऑफिस में जल्दी आओ, इमरजेंसी है। जहाँ वो दोनों ऑफिस में जाते हैं और देखते हैं कि जूलियस और वो डिजाइनर रो रहे होते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं क्या हुआ है। जहाँ वो बताते हैं कि टीम वन ने हमारा सारा डिजाइन और काम डिलीट कर दिया है। जहाँ उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और उन्होंने कांगना से पूछता है कि क्या वो लोग हमारे ऊपर ये सब कर सकते हैं। तभी वहाँ यूमी भी आ जाती है और बोलती है कि मैं ये सब तुम्हारे ही एडवाइस से कर रही हूँ। जहाँ उन्होंने पूछता है कि मेरे एडवाइस से। यूमी बोलती है तुमने ही तो बोला था तुम्हें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज चाहिए डील के लिए, जो सब कुछ अब मेरे पास है, तुम्हारे स्टोर की जगह और डिजाइन भी। तब यूनो पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तो यूमी बोलती है तुम और उनो दोनों मुझसे भीख मांगो, तब मैं सोचूंगी। जिसे सुन उनो को गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ता है। तभी कांगना उसे रोक खुद सॉरी बोलती है और ताना मारती है कि मैं सॉरी किस लिए बोल रही हूँ, मुझे यही नहीं पता है। और ये एपिसोड यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।